हाय, तुलिका अगेन। लाइक इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे एचडीएफसी मुझे परेशान कर रहा है। और वो ये तब कर रहा है जब गवर्नमेंट से मुझे सहूलियत मिली हुई है कि मैं अपने लोन को, अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को रीस्ट्रक्चर करा सकूं बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक। उसके बाद भी ये लोग घर धमक जाते हैं, फ़ोन कर रहे हैं इतना। इनफैक्ट ये इलीगल काम है। ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का जो इनको इंस्ट्रक्शन है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न ये भी है क्योंकि पहले तक तो गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप इंटरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी कोविड की वजह से परेशानी तो सबको हुई है, सब ने लॉस झेला है इस वक्त। तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीबडी। बैंकिंग को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ये लॉस। तो बैंक ये नहीं कह सकती जी हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे। बैंक को भी एक सर्टेन इंटरेस्ट लगाने का ही हक है। और गवर्नमेंट के इसी आदेश की वजह से ये बैंक्स जो है बौखलाई हुई है, इसीलिए अपने कस्टमर्स को परेशान कर रही है। ठीक है, अभी तो बात इतनी हो गई कि ये ऐसा कर क्यों रही है, इलीगल है, गलत है, फिर भी ऐसा कर क्यों रही है, ये तो मैंने बता दिया क्यों। अब आप ये देखिए कि मुझे कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं। कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखा सकती हूँ व्हाट्सएप के। जैसे हुआ ये है कि कुछ दिन पहले एक महाशय हमारे घर धमक गए। फ़ोन तो खैर करके हमें परेशान कर ही रहते बड़े दिनों से। हमारे घर धमक गए दरवाजे पे बिना प्रायर नोटिस के। मुझे कोई नोटिस उन्होंने दिया नहीं। ये मेरे घर आने के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि ये देखिए मैसेज इनका। अच्छा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा होगा। ये मैसेज है इनका कि ये, अच्छा मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने लिखा है तुलिका, ग्रीटिंग्स फ्रॉम HDFC बैंक। वी होप you and your families are safe and in good health. This is regarding your September month unpaid EMI. Request you to please remit it before your upcoming installment of current month. To avoid delay charges, please call. Regards, दीपू सिंह। ठीक है जी। अब उन्होंने फिर मुझे ये लिखा है मैसेज में, एट योर रेसिडेंस एड्रेस प्लीज़ आंसर कॉल एंड मीट रिगार्डिंग दिस ड्यूज। मैंने उनको लिखा, प्लीज़ आस्क बैंक टू मेल मी फर्स्ट। आप मेल बैंक को बोलिए मुझे मेल करने के लिए फ्रॉम HDFC मेल ID। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम गो एंड फाइल केस। इन्होंने ये मेल ID लिखा कि ये मेरा दीपू सिंह HDFC मेल ID है, इस पर आप मेल ड्रॉप कीजिए। मैंने कहा मैं मेल ड्रॉप नहीं करूँगी, ये आपका काम है, आप यहाँ आए हैं, आप किसी रीज़न से आए हैं, पर्पज़ से आए होंगे, मुझे बताया तो नहीं है कि किस पर्पज़ से आए हैं। तो आप मेल कीजिए मुझे कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप क्या पर्पज़ है आपका यहाँ आने का। और कायदे से ये मेल आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी, आने से पहले करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। आपके पर्सनल नंबर से आप मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन फ्रॉड है, क्या है, ये बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप कोई भी हो सकते हैं क्योंकि ये HDFC का नंबर तो है नहीं। दूसरी बात ये है, जब आप किसी के घर पहुंचते हैं तो आपको उसको पहले नोटिस देना होता है कि हम आपके घर पहुंचने वाले हैं, ये रीज़न है। और पहली बात तो आप किसी के भी घर धमक नहीं सकते इस तरीके से जैसे आप धमक गए। पर फिर भी चलो, आपका यही काम था कि अब मेरी मर्ज़ी है, हम आपसे मिले ना मिले, ये हर कस्टमर का लीगल राइट है। वो कह सकता है कि हम मुझे मन नहीं मिलने का, मैं नहीं मिलूँगा। आप जाइए, आप HDFC से मुझे एक मेल करवाइए कि जी आपके यहाँ रिकवरी एजेंट आएगा, उसका पर्पस ये है वो है, इसीलिए वो आएगा, इस टाइम आएगा, आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। उनको मैंने मेल करने को बोला, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं मैं उनको मेल करूं। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आपको करना होगा, आपको यहाँ आने का पर्पस बताना होगा, तभी मैं आपसे मिलूंगी। वो दरवाजे पे खड़े रहे, मैं उनके लिए दरवाज़ा मैंने खोला नहीं, वो चले गए। मैंने उनको बार बार लिखा है कि अगर आप ज़बरदस्ती मेरे साथ कर नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा आप मोती नगर ऑफिस आ जाइए। मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं आऊँगी, मेरा होम ब्रांच है मुनीरका में और मेरा दूसरा ब्रांच, मैं मालवीय नगर में रहती हूँ। तो मैं एनीवेज़ आपके किसी भी ब्रांच में नहीं होंगी और आपके इस मैसेज पे करने से मैं आपकी कोई स्लेव नहीं हूँ, जो आप कहीं बुलाएंगे मैं वहीं आ जाऊँगी। आप बैंक को बोलिए, बैंक अपने मेल ID से मुझे मेल करे विथ रेफरेंस नंबर, ताकि मैं उसको एस्केलेट कर सकूँ आगे। जो एस्केलेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन इसमें लिंक दिया है, उस पर एस्केलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी मेल आता है वो रेफरेंस नंबर ज़रूर देंगे, उसको आप
उस कम्युनिकेशन को एस्केलेट कर सकते हैं। इस महाशय ने मुझसे बहस करते रहे ये कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ जाइए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं आऊँगी, मैं आपकी कोई स्लेव नहीं हूँ जो आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। मैंने उनको कहा ये नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं आप कौन है, आप प्लीज़ अपने नंबर से मुझे प्राइवेट नंबर से मुझे मैसेज मत कीजिए, आप मेल पे कम्युनिकेट कीजिए। और बैंक गुंडागर्दी रिकवरी के नाम पे नहीं कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग इज़ माई लीगल राइट, रीस्ट्रक्चरिंग मेरी लीगल राइट है, ये मुझे गवर्नमेंट से मिली हुई है सहूलियत, और बैंक इसको देने से मुझे मना नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने उनको ये भी लिखा, मैं बार बार वो एक ही बात लिख रहे हैं, इतना लंबा चैटिंग हो गया, भगवान जाने कितना क्या क्या बार बार मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि इस बहस का कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत हैं, आप जाइए, लीगल एक्शन लेना है आप लीजिए। मैंने कहा आप मुझे मेल कीजिए, आप मेल करने के बाद ही यहाँ आ सकते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद भी बैंक को अगर बैंक को मुझसे मिलना है तो बैंक भी मुझे मेल कर सकती है कि मैडम आप इस तारीख को इस समय इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बता दीजिए, नहीं तो किस तारीख को आप आ सकती हैं। ये देखिए रिस्ट्रक्चरिंग का मुझे मेल आया हुआ था, ये मेल मुझे बैंक की तरफ से आया हुआ है। ये महाशय इसको भी डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये भी गलत है। अब पता नहीं इनको कौन सी भाषा समझ में आती है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के मेल को ये डिनाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको सारी ये क्रेडिट कार्ड का तो इनको दिखा दिया, अब मैं इनको लोन का भी दिखाती हूँ। इनको मैं बार बार कह रही हूँ आप मुझसे बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस वक्त मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उनको बार बार कह रही हूँ मेल पे कम्युनिकेट कीजिए, आपके पर्सनल नंबर पे आंसरेबल नहीं हूँ मैं, आप कौन हैं क्या हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है, आप HDFC के हैं ही नहीं पहली बात तो आपका कोई हक भी नहीं बनता मेरे घर धमकने का। अब ये देखिए ये लिंक मैंने इनको भेजा है कि आप मुझे एक रेफरेंस नंबर दीजिए, मैं इस लिंक पे एस्केलेट करूँगी मैटर। इन भाई साहब ने ना मुझे मेल किया ना मुझे रेफरेंस नंबर दिया। लकीली 10-12 दिन पहले मुझे HDFC का मेल आ चुका था, ये रहा मेरा वो मेल, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है। उन्होंने कहा हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो जो प्रॉपर ड्राफ्ट है, फ्रेमवर्क है, वो आपको जल्दी बताया जाएगा। और आप प्लीज़ हमारे लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए, इस टाइप की बात इन्होंने कही है। अब आफ्टर दिस मेरा तो दिमाग चढ़ गया। मैंने कहा कि अभी तो तेरी औकात मैं तुझे बताती हूँ, देखो बम्स पे लात पड़ेंगे, अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। ये रिकवरी एजेंट आपके इन्फॉर्मेशन ना होने का बहुत बुरा गंदा फ़ायदा उठाते हैं। आप प्लीज़ इन्फॉर्म्ड रहिए, इनको इनके झांसे में मत आइए। ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बरगला सकें, आपको मिसलीड कर सकें, इनके झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। ये आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप सच में गलत ना हो। कई बार अभी तो पेंडेमिक है तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई आपका हक बनता है, लेकिन वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी ये आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, आपको एक तरीके से ही आपके साथ काम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप कई बार आपका EMI लेट हो जाता है, कई बार आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो भी आपको ये धमका के बार बार फ़ोन नहीं कर सकते। ये RBI ने स्ट्रिक्टली इनको मना किया हुआ है कि आप किसी के भी जीवन की शांति भंग नहीं कर सकते बार बार उनको फ़ोन करके, या आप किसी के भी घर में जब मर्जी तब धमक नहीं सकते। उनकी अपनी प्राइवेसी है, उनके अपने लीगल राइट्स हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। इसलिए ऐसी हरकतें आप इनको बिल्कुल करने ना दें, आप समझिए और बी इन्फॉर्म्ड। आपको जो भी लिंक चाहिए मैं शेयर कर दूंगी, जो भी कमेंट में चाहिए आपको वो मैं आपको कमेंट में जो भी डिटेल चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। दूसरी बात, इनको मैंने ये भी कहा है कि सर ऐसी बात है, इनके बैंक से फ़ोन आया मुझे, मैंने इनकी बहुत बैंड बजाई है ट्विटर पे, तो इनके बैंक से मुझे फ़ोन आया तो मैंने इनको ये भी कहा कि सर ऐसा है, जब आपका बैंक घाटे में होता है, आपके पैसे कोई लूट के चला जाता है, आप कस्टमर को सॉरी बोल करके निकल लेते हैं हाथ जोड़ करके कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पैसे किसी और ने लूट लिए हैं, तो हम आपको आपके पैसे नहीं लौटा सकते। आपकी बैंक अकाउंट सील हो जाती है, आपको इंश्योरेंस का भी पूरा अमाउंट मिलता है नहीं मिलता, वो भी बहुत सारे उसके डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल लॉस में होते हैं तो ये बैंक आपकी बैंड बजा देती है। आप जब तक विलफॉल डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, समझिए बात को, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई आपसे मर्डर भी होता है तो भी वो एक्सीडेंट है जिसमें आप इंटेंशनली नहीं करते हैं, तो आप फिर भी गुनहगार नहीं हैं।
जब तक कि आपकी इच्छा या फिर इंटेंशन किसी को मारने की नहीं है, तब तक आप गुनहगार नहीं होते। उसी तरह से जब तक कि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होते कि आप मर्ज़ी से मज़े से आपने किसी के पैसे चुराए, उसका आपने गाड़ी ख़रीद लिया, हेलीकॉप्टर ख़रीद लिया, बंगला बना लिया, तो वो आपको रिकवर कर सकते हैं आपकी वो सारी संपत्ति बेच करके। अदरवाइज़ वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको आपको अगर वो कोर्ट में केस भी करे तो कोर्ट आपके फेवर में बोलेगा कि अगर इनके पास पैसे हैं ही नहीं, ये अगर बुरी तरीके से पिट चुकी हैं इनकी हालत, तो ये आपको पैसे देंगे कैसे। तो ये एक सिविल मैटर है, इसीलिए ये लोग कुछ ज़्यादा आपका बुरा कर नहीं सकते अगर आपके पास आपकी जेन्युइन केस है तो। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी, एथिकली ज़रूर बोलूँगी कि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर ना बने। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं आप उनको बिल्कुल लौटाएँ। ये बहुत गलत है कि आप पैसे लेकर के आप उसको उड़ा दें या उसकी अय्याशी कर लें या कुछ भी, आप वैसा ना करें। अभी परिस्थिति ऐसी है, कई लोग परेशान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैंक आपके साथ कोई गुंडागर्दी करने का हक रखता है। थैंक यू सो मच।